दिन हो या रात जो लोगों के से है साथ, सच पूछो तो वही है धन्यवाद का पात्र। सच पूछो तो वही है धन्यवाद का पात्र। छोटा हो या बड़ा जो लोगों के साथ है खड़ा, छोटा हो या बड़ा जो लोगों के साथ है खड़ा, जो संघर्षों से लड़ा है जमाना उसी के साथ खड़ा है, जमाना लड़ा है उसी के साथ। नमस्कार, मैं राजकुमार आसू का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल किंग राम प्रिया बी किंग राजा बनिए। बड़ा वो नहीं जो बड़ों को बड़प्पन देता है, बड़ा वो नहीं जो बड़ों को बड़प्पन देता है, बड़ा तो वो है जो छोटा हो या बड़ा सबको रिस्पेक्ट देता है। अच्छा लीडर वो है, अच्छा लीडर वो है जो अपनी ही तरह के समाज में नए नए लीडर उत्पन्न करता है। नए नए लीडर को उत्पन्न करता है, बनाता है, वही एक अच्छा लीडर है। अच्छे लीडर का काम ही यही होता है कि अपने लीडर बनकर लोगों को लीडरशिप सिखाए। एक अच्छा लीडर का यही काम होता है। आज की जनरेशन में एक शब्द बहुत पॉपुलर हो गया है, एक थैंक यू शब्द हो गया, एक हेल्प मी, एक सॉरी, ये सब चीजें काफी पॉपुलर हो गई। किसी से पेन मांग लो, थैंक यू। थोड़ा सा कहीं से टच हो गया, सॉरी। दिन भर लोग आज की युवा पीढ़ी कहते ये इसी शब्द को फिरते हैं, थैंक यू, सॉरी, हेल्प मी। अगर सच में पूछा जाए तो कौन है इसका उत्तराधिकारी? कौन है इस थैंक यू शब्द का उत्तराधिकारी? हम किसको धन्यवाद दें? अगर सच सच पूछा जाए दिल से, तो इस धन्यवाद का उत्तराधिकारी वो परमपिता परमात्मा है, जिसकी ये विशाल सृष्टि है, जिस जो अनंत फैली हुई सृष्टि है, वही इसका उत्तराधिकारी है। अगर हम सुबह जागते हैं, अगर किसी को धन्यवाद अगर हमें देना है तो उस परमात्मा को धन्यवाद दीजिए। अगर इसके बाद किसी को धन्यवाद देना है तो उस गुरु को धन्यवाद दो जो तुम्हें अंधकार से निकालकर प्रकाश की तरफ ले जाता है और तुम्हें जीवन मृत्यु के चक्र से निकालकर उस मोक्ष की तरफ ले जाता है। उसको धन्यवाद दो, वो धन्यवाद का अधिकारी है। अगर इसके बाद कोई अधिकारी है तो वो माँ बाप अधिकारी है, जिसकी वजह से हम इस धरा पे अवतरित हुए हैं। उन्हें धन्यवाद दो कि उनकी वजह से आज हम यहाँ पर खड़े हैं। और इसके बाद अगर कोई आता है तो पूरी प्रकृति आती है, ये नदी, हवा, पानी, पौधे, जल, वायु जो फ्री में हमें मिलती है, सूर्य का प्रकाश, उन्हें धन्यवाद दो, उस परमात्मा को धन्यवाद दो। धन्यवाद की सारे अधिकारी हैं, इनका ऋण हम चुका नहीं सकते। इनका इतना बड़ा हमारे पर एहसान है। फिलहाल देखा जाए तो ये हमसे टैक्स नहीं लेते, अगर टैक्स लेने लगे तो शायद हम इनका दे नहीं पाएंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सांसों की कीमत क्या होती है। कबीर साहब इसी संदर्भ में कहते हैं कि कर्मे कर कर जग बौराया, कर्मे कर कर जग बौराया। जिंदगी भर कर्म कर रहे हैं, रोज कर्म कर रहे हैं, सुबह से उठ जाते हैं, काम में लग जाते हैं, क्या भोर से ही लग जाते हैं काम में और रात तक करते रहते हैं। और रिजल्ट क्या निकलता है? आखिरी में शून्य निकल रहा है। हमें जीवन की क्या रिजल्ट है? जीरो है। ये तो भौतिक स्थिति पर होगी। अगर आध्यात्मिक स्थिति पर देखा जाए तो उसमें भी आदमी रोज पूजा कर रहा है, रोज पाठ कर रहा है, रोज यहाँ जा रहा है, देवी के देवता के यहाँ पत्थर पे फूल चढ़ा रहा है, माला चढ़ा रहा है, अगरबत्ती चढ़ा रहा है, जल चढ़ा रहा है, नीम में जल जा रहा है, क्या क्या रोज नाना प्रकार की विडम्बना जाल बिछाए हुआ है, रोज कर्म किए जा रहा है। अगर उसका रिजल्ट देखा जाए तो जीरो होता है। किसी एक आध्यात्मिक व्यक्ति से जो गांव घर में होते हैं, किसी एक व्यक्ति से जाकर पूछ लीजिए कि बाबा आप अपने जीवन का कोई अनुभव हमें बता दीजिए, वो व्यक्ति चुप हो जाएगा। उससे पूछिए कि कोई अपनी आध्यात्मिक अनुभव बताओ, क्या आपने प्रोग्रेस किया? इतने सालों से आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं अध्यात्म की, क्या प्रोग्रेस किए हैं? अगर कोई व्यक्ति हो वो रोज पढ़ने जाता हो, 10 साल से जा रहा हो पढ़ने, और उसको आज तक अपना नाम नहीं लिखने आए, तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या मानेंगे? इससे अच्छा होता कि पढ़ने ही न गया रहता, कोई दूसरा काम सीखा रहता, तो शायद आज उसके हाथ में कोई हुनर होता।
हम लोग 10 साल 15 साल से गुरु से जुड़े हैं, आध्यात्म से जुड़े हैं, परमात्मा से जुड़े हैं, अपने को जानने के लिए जुड़े हैं, अपनी आत्मा को जानने के लिए जुड़े हैं, और रिजल्ट ये आ रहा है आज हमारा कि 15 साल से आज भी एलकेजी में है, कल भी एलकेजी में थे। 15 साल पहले जिस सीढ़ी पर, पहली सीढ़ी पर खड़े थे, आज भी हम उसी सीढ़ी पर खड़े हैं। हमने कभी आकलन ही नहीं किया, कभी उसको अपने आध्यात्मिक स्तर पर कभी सोचा ही नहीं कि हमने, हमारे अंदर क्या बदलाव हुआ, क्यों ऐसा होता है, क्यों हम इस पर गौर नहीं करते हैं कि हमारे अंदर क्या बदलाव हो रहा है, नहीं हो रहा है, आखिर क्या इन सब के पीछे कारण है। और हम दिन भर लोगों को थैंक यू कहते फिरते हैं, राम राम तो कहते नहीं है, थैंक यू, प्लीज हेल्प मी, सॉरी, यही सब बातें दिन भर कहते फिरते हैं। नहीं, कुछ लोग परमात्मा के भी बारे में वर्णन करते हैं, उनकी भी कथा कहानी कथा गाते हैं, मगर परमात्मा को अगर पूछा जाए कि आप किस डिग्री तक पहुंचे हैं, किस लेवल तक, तो वो चुप हो जाते हैं। अगर उनके कोई किसी अनुभव के बारे में पूछा जाए, कोई अपना अनुभव बताइए निजी, तो भी चुप हो जाते हैं, उनके पास कोई अनुभव ही नहीं है। क्या परमात्मा निर्दयी हो गया है? क्या वो हमसे तपस्या करवाना चाहता है? आखिर क्या है इसके पीछे रहस्य? अपने जीवन में अपने अंदर झांकिए और एक तटस्थ हो जाइए। भगवान बुद्ध जो थे, अपने शिष्यों को कहते थे तटस्थ हो जाओ, नदी के किनारे बैठकर बस देखो कि जल की धाराएं जा रही है, सड़क के किनारे एक किनारे बैठकर देखो कि राही आ रहा है, राही जा रहा है। हमें क्या मतलब उस राही से? हमारा काम है देखना। उसी तरह हम भी कभी बैठकर आकलन करें अपने मन को, अपने विचारों को। विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं, विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं, और हम कहीं पहुंच ही नहीं रहे। क्यों नहीं पहुंच रहे? क्योंकि हम विचारों के साथ चलने लगते हैं, हम उस राहगीर के साथ उठकर चलने लगते हैं। हम एक किनारे तटस्थ होकर नहीं बैठ रहे हैं। ध्यान का मतलब ही होता है, जब हम ध्यान पर बैठते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, तो हमारा उसका मतलब ही होता है कि एक स्थिरता अपने अंदर लाना, अपने भीतर मुड़ना। मगर हम ऐसा नहीं करते हैं। हमारे साथ अगर कोई विचार आया, हम ध्यान पर जैसे ही बैठते हैं, हमारे साथ विचार आता है कि हमें ये करना है, ये खाना है, पीना है, तो हम उस विचार के साथ चलने लगते हैं। इसीलिए हम इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं, इस आध्यात्मिक जगत में इसलिए हम प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। यही मेन रीजन है, कारण है। अब जाइए अपने घर में, बैठिए ध्यान पर और देखिए कि मन कहाँ कहाँ जा रहा है। कहते हैं ना, जैसे समुद्र पर एक कौवा बैठा हो, समुद्र में जहाज हो, जहाज पर एक कौवा बैठा हो। कौवा अगर सोचे कि अब मुझे इस यहाँ बैठे बैठे बोर हो गया, अब यहाँ से उड़कर कहीं अन्यत्र चले जाना चाहिए, वो कहीं भी जाएगा, जहां जाएगा वहां तक सागर ही पाएगा, और फिर हाथ थक कर उसी आकर नैया पर बैठेगा, क्योंकि उसका विश्राम स्थल ही वही है और कहीं वो नहीं बैठ सकता। उसी तरह हमारा मन नहीं, मन कहीं भी उड़ेगा, मन उड़ रहा है, उड़ने दो, आखिरकार में आकर हमारे शरीर में ही फिर वो विद्यमान होगा। एक क्षण का ठहराव ही हमें ध्यान में ले जा सकता है। इस टेक्निक को जाइए अपने घर पर आजमाइए और देखिए क्या इसका रिजल्ट निकलता है। फिर कोई आपसे पूछेगा कि बाबा अपना अनुभव बताओ, तब बेधड़क अपना अनुभव बताएंगे, कि कह देंगे मैं अब एलकेजी का बच्चा नहीं रहा, मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ। अपने लेवल को बढ़ाइए, उच्च स्तर को बढ़ाइए, अपनी ऊर्जा के लेवल को बढ़ाइए, अपनी आंतरिक क्षमता को बढ़ाइए, विकसित कीजिए, विकसित कीजिए। और विकसित होना ही एक हमें एक पूर्ण पुरुष की तरफ ले जाता है, परमात्मा की तरफ ले जाता है। इन्हीं सब के साथ लेते हैं इस वीडियो में विदा, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए